सबको सख्ते में डाल दिया है। दबिश देने गई थी पुलिस और उस पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। 8 पुलिस वाले शहीद हुए। इस पूरा प्रयास कर रही है कि इनको एप्रीहेंड कर ले जल्दी से जल्दी। आधुनिक जो है वेपन्स का यूज़ करा है सर, उसके बारे में देखिए, तमाम सारे फायरिंग हुई है, लेकिन किस वेपन का यूज़ किया है वहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजा गया है। वो एग्जामिन करके बताएंगे कि किस किस प्रकार के वेपन्स। ये उनको पता कैसे चला? लाइक एक तरह इनकाउंटर इस तरह का हुआ है, उनको क्या किसी ने बताया था वहाँ पे? क्या पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आ रहा है? ये सब जांच के बिंदु हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी बहुत अर्ली है इस बारे में कोई कमेंट करना। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखी जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ डीजीपी यूपी हितेश अवस्थी, जिन्होंने बताया कि पुलिस जो है, पुलिस टीम्स वहाँ पर मौजूद है, पहुँच चुकी हैं और लगातार इस बारे में कार्रवाई चल रही है। पुलिस जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी के साथ जो उनकी पूरी टीम है, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सच भारती के साथ समर श्रीवास्तव, रिपब्लिक नेटवर्क। तो डीजीपी को सुन रहे थे आप। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। यह सवाल भी सामने आ रहा है कि क्या बदमाशों को, इस गिरोह को, विकास दुबे के गैंग को पहले से ही यह टिप मिल गई थी कि पुलिस किस तैयारी के साथ आ रही है और यही वजह है कि उन्होंने इतना घातक हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ी अब चुनौती पुलिस के सामने यह है कि अपनी साख को फिर से मजबूत करना और इस गिरोह को खत्म करना, जिसने पुलिस वालों पर इतना बड़ा जानलेवा हमला किया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये हमला हुआ है तो साफ साफ ये आशंका जताई जा रही है कि पुलिस जो दबिश देने वाली थी उसकी भनक इन बदमाशों को लग गई थी, विकास दुबे को लग गई थी, जिसके बाद घात लगाकर बैठ गए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब गांव में एंटर कर रही थी पुलिस, उस समय जेसीबी से उनका रास्ता रोक दिया गया। जब वो उतरे उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको कि डीजीपी का इस मुद्दे पर क्या कहना है। ये बहुत शातिर अपराधी है। 60 अभियोग इसके खिलाफ हैं और वहाँ पर अंधेरे में एक रोड पे ब्लॉक लगा करके पुलिस पार्टी पे हमला किया गया, जिसका जवाब पुलिस पार्टी ने बहादुरी से दिया और इन्होंने गोली चलाई, जिससे हमारे 8 आदमी शहीद हुए हैं और 7 आदमी घायल हुए हैं। इनका मुकाबला तब भी किया गया, लेकिन ये अंधेरे का फ़ायदा उठा करके घर के पिछवाड़े से कूद के भाग गए हैं। तमाम सारी टीमें इनका पीछा कर रही हैं और पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि इनको एप्रीहेंड कर ले जल्दी से जल्दी। आधुनिक जो है वेपन्स का यूज़ करा है सर, उसके बारे में देखिए, तमाम सारे फायरिंग हुई है, लेकिन किस वेपन का यूज़ किया है वहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजा गया है। वो एग्जामिन करके बताएंगे कि किस किस प्रकार के वेपन्स। ये उनको पता कैसे चला? लाइक एक तरह इनकाउंटर इस तरह का हुआ है, उनको क्या किसी ने बताया था वहाँ पे? क्या पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आ रहा है? ये सब जांच के बिंदु हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी बहुत अर्ली है इस बारे में कोई कमेंट करना। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखी जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी कह रहे थे कि पुलिस वालों ने सामना तो किया, लेकिन पुलिस को अंदाजा नहीं था कि इस तरह का हमला होगा। और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि क्या पुलिस के इस हमले में, पुलिस पर जो अटैक किया गया, इसमें किसी की मिलीभगत थी, पहले ही सूचना दी गई थी। बहरहाल इस वक्त दबिश दी जा रही है उत्तर प्रदेश में विकास दुबे और उसके गैंग के खिलाफ, और लगातार इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ भी लगी हुई है। इधर दूसरी तरफ पूरे मामले की जांच के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, और विकास दुबे की अगर बात कर ले तो एक खूंखार अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है विकास दुबे, जिस पर उस समय 2003 में श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप भी लगा है। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा भी 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर केस इस पर दर्ज हैं। और यह भी आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके का हमला हुआ है उसमें इसके अलावा भी किसी गैंग का हाथ क्या हो सकता है। तो ये तमाम पहलू हैं जिन पर अब जांच की जाएगी। फिलहाल एसटीएफ को सौंप दी गई है जांच। एसटीएफ के हाथ में ये केस आया है, सौंपा गया है जांच के लिए। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, बेहद दुखद। तो कानपुर की नाकेबंदी कर दी गई है और इस गिरोह की तलाश की जा रही है। खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि एक्शन भी हुआ है और इस गैंग के कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की है, एक्शन भी किया है। हालांकि उसका ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी आना बाकी है, लेकिन फिलहाल अब उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास दुबे और उसके गैंग को खत्म करना है, क्योंकि उन्होंने जो घातक हमला किया है पुलिस वालों के ऊपर, उससे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं।
सूत्रों के हवाले से खबर अभी आ रही है, जैसा कि पुलिस कर्मियों ने जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर के जो एरिया था गांव पे, वहाँ पर तीन जो अपराधी थे उनको घेराबंदी कर वहाँ पर पुलिस ने 2 को मार गिराया, ऐसा बता रहे हैं अभी सूत्रों के हवाले से। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन बात अगर की जाए तो जो 2 अपराधी हैं उनको इनकाउंटर में ढेर कर दिया, ये अभी तक सूत्रों के हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। हम आपको विजुअल दिखाते हैं, इस समय हम खड़े हैं, ये विकास दुबे का घर है। देखिए ये वो छत थी जहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो छत थी जहां से लगातार पुलिस पर जो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। यहीं से जो अपराधी थे उन्होंने, विकास दुबे और उसके साथ के जो लोग थे, उन्होंने बराबर पुलिस पे कांस्टेंट जो फायरिंग करी और उसमें 8 जो हमारे पुलिसकर्मी थे वो शहीद हुए हैं। आपको दिखा दें विजुअल, देखिए ये वो जेसीबी थी जिसको लगाकर इन्होंने पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को रोका था। और साफ तौर पर अगर आप देखें तो ये देखिए इसके पास पूरे जो ब्लड है और सारे स्पॉट्स पूरे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकते हैं ये वो गाड़ी थी जिसके माध्यम से इन्होंने पुलिस को अंदर आने से रोका था। और उसके बाद ये घर है विकास दुबे का, देखिए यहीं से जो पुलिस पर बराबर जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है वो इसी जगह से हुई है। आपको हम घर के अंदर दिखाते हैं विजुअल, देखिए ये विकास दुबे की जो गाड़ियां खड़ी हैं, देखिए जो फायरिंग में गाड़ियां भी टूटी हैं। और देखिए ये उनकी छत थी जहां से लगातार पुलिस पर गोलियां चलाई गई। आपको बता दें यही निवास है विकास दुबे का, जहां पर पुलिस आई थी कल उसको अरेस्ट करने के लिए, चूंकि 307 का मुकदमा था जिसमें वो मुलजिम थे। और उसके बाद यहां पे अपने अन्य साथियों के साथ अपराधी लगातार ताबड़तोड़ गोलियां उन्होंने बरसाई, जिसके चलते 8 जो पुलिसकर्मी थे वो शहीद हो गए। आपको बता दें एक अहम पॉइंट जो सामने आया वो ये है कि जो गोलियां चलाई गई अपराधियों की तरफ से, उसमें जो अभी तक कार्टेज बरामद हुए हैं वो AK-47 के हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सारे लेटेस्ट वेपन्स जो थे वो इन अपराधियों के पास थे और ये पहले से ही पूरी तैयारी में थे कि पुलिस पर इनको हमला करना है। चूंकि ये किसी 1 या 2 आदमी की रणनीति नहीं हो सकती इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकते हैं कि एक सोची समझी एक साजिश के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिसके बाद लगातार पुलिस पे ताबड़तोड़ आधे घंटे तक गोलियां बरसाई गई, जिसके चलते जो हमारे 8 पुलिसकर्मी थे वो शहीद हुए हैं। ये देखिए ये छत थी जहां पर जो सारे अपराधी थे, इनके साथ के जो लोग थे वो सब यहां रहते हैं। हम आपको छत पर ले सकते हैं और दिखाते हैं किस तरह का जो मंजर है वो छत से रहा होगा। ये देखिए जो अपराधी थे कहीं ना कहीं वो इसी छत से थे और यहीं से उन्होंने गोलियां चलाई हैं। जहां से पुलिस इंडिकेट कर रही है कि छत से वो छत से हम यहाँ से आपको नजारा दिखाएं तो देखिए साफ तौर पे यहाँ से इस छत से साफ देखा जा सकता है कि कोई भी इस गली में आ रहा है और उस पर साफ तौर पे यहाँ से निशाना भी लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अपराधी जो थे विकास दुबे और उनके साथ के लोग, उन्होंने पूरी एक सोची सच्ची एक रणनीति थी जिसके तहत उन्होंने यहाँ से गोलियां बरसाई। ये देखिए विजुअल्स, और एक ये गेट भी है जहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो अपराधी विकास दुबे वो इस गेट से भी फरार हुआ होगा, क्योंकि ये गेट भी जब पुलिस आई थी तो खुला पाया गया। आसपास के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि गोलियों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। चूंकि एक भय था, एक डर था, तो वो अपने घरों के बाहर नहीं निकले। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात की जाए विकास दुबे की, तो उसका भय पूरे गांव में एक तरह से व्याप्त है। और बात की जाए अगर, तो गांव के जो भी वासी है वो उनके बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जिस तरह से पुलिस कल यहाँ पर आई है इसके गाँव में, कहीं ना कहीं अगर पुलिस थोड़ी तैयारी से आती तो या कुछ अधिकारियों की सूझबूझ होती तो ये घटना को टाला जा सकता था। लेकिन चूंकि अधिकारियों का भी एक अनुमान था कि इस तरह की बड़ी घटना जो है वो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन जिस तरह से विकास दुबे ने इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद से लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अभी भी विकास दुबे हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें सूत्रों के अनुसार, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सूत्रों की माने तो जो अपराधी थे विकास दुबे के साथ के, उनको पुलिस ने पास के गांव में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। तो जैसा आप सुन रहे थे, ये एक इनिशियल खबर आ रही है, शुरुआती खबर आ रही है कि विकास दुबे के गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि विकास दुबे की तलाश इस वक्त सरगर्मी से उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने, लॉ एंड ऑर्डर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज रख दिया विकास दुबे और उसके गिरोह ने, जब उसने घात लगाकर 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया और अभी भी वो फरार चल रहा है। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जाते हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थानाध्यक्ष और सीओज को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। चौबेपुर के गांव का घटना है जिसमें
307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है, हिस्ट्री शीटर है। इसी सूचना पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं तो थाना चौबेपुर के जो बिक्री गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे सीओ साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा, एसओ शिवराजपुर महेश यादव और उनके साथ एक और सब इंस्पेक्टर है और 5 और कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हुए और उन कैजुअल्टी हुआ है इनका। सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। अभी हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं और भी अन्य चीज़ों को जांच कर रहे हैं कि आसपास कौन कौन और बदमाश, क्योंकि अकेला ये कर नहीं सकता है, इसमें इनके साथ कम से कम 8-10 लोग और होने का संभावना है। और वही मुख्यमंत्री